normality is defined as number of gram equivalents of solute. ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये मोलरिटी की तरह इसकी डेफिनेशन है, dissolved 1 liter of. So it is a very simple definition. By seeing the definition, can you tell me what could be the unit of normality? बहुत आसान है, number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. तो इसकी यूनिट क्या बननी चाहिए? यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर है ना, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, जैसी डेफिनेशन होगी वैसी ही यूनिट। सो व्हाट कुड बी द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉर्मलिटी is equals to number of gram equivalent weight upon volume of solution in liter. और दोस्तों हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? Number of gram equivalents of solute is equals to given mass upon equivalent mass, और ये इक्विवेलेंट मास को किस फॉर्मूले से निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास का, और ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का, और ये नॉर्मलिटी का कंसेप्ट। चलिए दोस्तों इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is prepared by dissolving 0.63 gram of oxalic acid in 250 ml of the solution. Find out normality of the solution. Find out normality and molarity of solution. Molarity of the solution. Molarity of solution. हम जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है COOH.2H2। 36 तो हो गया वाटर से, एक वाटर का 36 मोलर मास,
2 बॉटल का 36 प्लस 90, तो मोलर मास इसका होता है 126 ग्राम पर मोल। तो हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यानी कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट मास होता है दोस्तों मोलर मास, और मोलर मास इसका 126 बताया मैंने, अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर। हम जानते हैं इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। इट विल गिव 2 H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, हेंस इट इज अ डाई-बेसिक एसिड। ये डाई-बेसिक एसिड है, तो इसमें Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2। डाइबेसिक एसिड है तो Z वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2, तो जो वैल्यू आएगी 63 ग्राम। इक्विवेलेंट मास आएगा 63 ग्राम। और एंड वी नो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना दिया है 0.63 ग्राम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.63 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास 63 ग्राम, हो जाएगा 0.01। और नॉर्मलिटी, फाइनली हम नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 ml है, और ml है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है 0.04 नॉर्मल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, कैन यूज एनी वे, और सिंपली कैसे 0.04 नॉर्मल। के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ 0.196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is prepared by dissolving 500 ml of the solution, find the normality of solution। तो दोस्तों नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। हम ऑक्सैलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हम जानते हैं कि एक डाइबेसिक एसिड है, और इसमें 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है, 2 H पॉजिटिव आयन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव आयंस देता है, डिसोशिएट करता है, और इसी वजह से इसका ये हम कहते हैं कि ये डाइबेसिक एसिड है, और इसी वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। वैलेंसी फैक्टर इज 2, इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 2।
दोस्तों मोलर मास हम जानते हैं H2SO4 का मोलर मास 98/2, 98 ग्राम होता है इसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज 2, इट इज इक्वल टू 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू यहाँ रख देंगे और गिवन मास दिया हुआ है 0.196 अपॉन 49 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.004 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है 0.004004 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है 500 ml। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 0.004 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है तो मल्टीप्लाई किया हमने 1000 से, ये आंसर आ जाएगा 0.008 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो 0.008 नॉर्मल, रिप्रेजेंट इट एज 0.008 कैपिटल M। दिस इज द फाइनल आंसर।